लोकसभा सीटों में नवादा काफ़ी जो है ना सुर्खियों में रहेगा और हॉट सीट में रहेगा और यहाँ पे अच्छे अच्छे दिग्गज मैदान में आएगा। नवादा का एक इतिहास रहा है कि आज तक कोई इस नवादा का लाल जीता ही नहीं है। नवादा का बेटा नवादा का लाल, हाँ, जो है ना मेन मुद्दा यही उठ रहा है, ज्यादातर जनता लोग यही उठा रहे हैं कि विनोद यादव का अभी पल्ला भारी चल रहा है। आरजेडी, विनोद यादव आरजेडी की तरफ से। आरजेडी उसको टिकट दे ना दे, विनोद लेकिन चुनाव में आएंगे। गुंजन सिंह सिंगर नाम के हैं, सिंगर हैं बहुत बड़े, वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा से भी थोड़ा सा देखिए एक सॉफ्ट सिग्नल अनिल सिंह। एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी मांग कर रही है नवादा की सीट, एक तरफ पशुपति पारस की पार्टी। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक्टिविस्ट लाइव के पत्रकार इम्तियाज़ जी से आज हम देखिए नवादा की खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे और आने वाला लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है। नवादा का सियासी माहौल भी बिल्कुल बदल चुका है और नवादा में आने वाला वक्त में क्या कुछ होगा। इम्तियाज़ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर नवादा लोकसभा की सियासी पारा अभी से ही शुरू हो चुका है, प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिए हैं। देखिए नवादा की जहाँ तक नवादा लोकसभा सीटों की जहाँ तक बात की जाए तो हम पार्टी जो है ना जीतन राम मांझी पार्टी जो है ना वो अभी महागठबंधन 7 दलों के महागठबंधन के दल से वो अभी अलग हो गई, तो उसका इम्पैक्ट नवादा लोकसभा पर तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ एक तो रहा है, ये आपको बता दें कि नवादा लोकसभा सीटों की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर जो है ना एक गुंजन सिंह सिंगर नाम के हैं, सिंगर हैं बहुत बड़े, वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। विनोद यादव है और जीते हुए वर्तमान के सांसद सिंह है। ये 3 चेहरे अभी खुल करके सामने हैं और बाकी अभी जहाँ तक बात की जाए प्रत्याशियों की तो अभी खुल करके कोई चेहरा सामने नहीं आया। और इतना तो निश्चित है कि हॉट सीट नवादा लोकसभा का रहने वाला है। हॉट सीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी की पार्टी, हम भी नवादा में लगातार भ्रमण कर रही थी। इससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि नवादा में उसकी फुल तैयारी चल रही थी। तो क्या कुछ लगता है कि जब अलग होने के बाद नवादा की सीट जो है उस पर कंफर्म मानिए कि चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? हाँ, ये तो आपने सही बताया। ये मुझ तक भी खबरें पहुँची हैं कि जो है ना हम की तैयारी 5 सीटों पर जो है ना मगध में नवादा भी है, नवादा भी है, नवादा है। संतोष कुमार सुमन लगातार वो दौरे पर आए, समझे ना, किसी भी कारण उन्होंने लगातार दौरे पर आ रहे थे। नवादा में जो है ना भेंट वार्ता कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, बैठ रहे थे, तो उनका एक सॉफ्ट सिग्नल नवादा तो दिख रहा है। और जहाँ तक बात किया जाए कि नवादा सीट पर वो भी दावेदारी ठोकेंगे, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि लोकसभा सीटों में नवादा काफ़ी जो है ना सुर्खियों में रहेगा और हॉट सीट में रहेगा और यहाँ पे अच्छे अच्छे दिग्गज मैदान में आएगा। लेकिन एक और मैं सर्वे देख रहा था, नवादा का बेटा नवादा का लाल, हाँ, जो है ना मेन मुद्दा यही उठ रहा है, ज़्यादातर जनता लोग यही उठा रहे हैं। नवादा की जनता में जो है ना इस बार जो है ना परिवर्तन की लहर जा रही है। मैं भी 2-3-4 जगह अपना रिपोर्ट तैयार किया तो निकल करके सामने आया कि नवादा की जनता इस बार जो है ना वो लोकल चेहरे पे ज़्यादा फोकस कर रही है। वो भाजपा, जेडीयू, आरजेडी, गठबंधन, महागठबंधन ये कुछ नहीं। हाँ, ये जो है पार्टियों का असर नहीं पड़ेगा, पार्टियों का असर इस बार नहीं। लेकिन अब देखिए राजनीति है आफ्ताब जी, ये क्लियर नहीं अभी बता सकता हूँ मैं। हम भी एक आकलन करके ही बता रहे हैं कि लोगों को मैंने सुना, लोगों को देखा, नहीं अभी तक के हिसाब से मैं एक मुद्दा ये भी है इम्तियाज़ जी, नवादा का एक इतिहास रहा है कि आज तक कोई इस नवादा का लाल जीता ही नहीं है। बाहरी लोग आए, जीत के गए। तो सबसे ज़्यादा तो निराशाजनक बात यही है ना नवादा की जनता के लिए, इसीलिए तो ऊब चुकी है नवादा की जनता। निश्चित रूप से जो है ना बाहरियों से ऊब चुकी है, चूँकि भोला बाबू भी बाहर, गिरिराज बाबू भी बाहर, चंदन बाबू भी बाहर है। हम लोग के कार्यकाल में देखा जाए तो ये 3 चेहरे भी बाहर, पता नहीं हमारे बाप दादा के ज़माने से भी बहुत से बाहर के आए हैं। इतिहास बताया, इतिहास रहा है तो समझ सकते हैं। हम आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, अभी पैदा हो रहे हैं तो 3 ये चेहरे देखें तो 3 भी बाहर के। इसलिए नवादा की जनता इस बार जो है ना निश्चित रूप से ताल ठोक रही है नवादा का बेटा। तो उसमें लेकिन आपको हम बता दें ये क्लियर कट कि विनोद यादव का अभी पल्ला भारी चल रहा है। आरजेडी, विनोद यादव आरजेडी की तरफ से, हाँ आरजेडी उसको टिकट दे ना दे, विनोद लेकिन यादव चुनाव में आएंगे। इंडिपेंडेंट 110% मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि मेरे आरजेडी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, बहुत सारे छोटे छोटे नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आरजेडी नवादा लोकसभा सीट पे विनोद यादव को लोकल चेहरे में टिकट देती है तो ठीक है, अन्यथा वो इंडिपेंडेंट में चुनाव लड़ करके जो है ना आरजेडी के खिलाफ बगावत कर करके वो झंडा गाड़ने का काम करेंगे। इतना तक वो बोले हैं। अच्छा, अगर मान के चलिए
अभी जो वर्तमान में सांसद जो है, हाँ अगर वो सीट डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी, आपको मालूम है ना? हाँ निश्चित रूप से भाई। एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी मांग कर रही है नवादा की सीट, एक तरफ पशुपति पारस की पार्टी, दो गुट में हो चुका है। तो ये गुट वाले जो अभी वर्तमान में है नवादा में, तो इनको कहा जा रहा है कि फिर से ये टिकट मांग कर रहे हैं और भाजपा 2 ही सीट देने को तैयार है। तो नवादा में कैसे देंगे? देखिए चंदन बाबू किसके भाई हैं? जग जाहिर है, सूर्यभान सिंह के भाई है वो। एक अपना कद है इन लोगों का, वोट बैंक है, ये लोगों को राजनीति करने आती है, पकड़ है भाई। पशुपति पारस बाबू अभी अभी नया गए हैं, तो इनका तो समझ रहे हैं ना सॉफ्ट सिग्नल कहाँ है। भले वो अपना जो है ना मतलब कांछा पूरा करने के लिए पार्टी का कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा कर दे, लेकिन पल्ला भारी रहेगा चिराग की पार्टी से। अगर फिर से चंदन बाबू आते हैं तो उन्हीं का भारी रहेगा, ये कहीं नहीं दिखेंगे। लेकिन हाँ राजनीति है, कुछ अगर 5,000 4,000 वोट काट भी लेते हैं तो उसी से हार जीत का मार्जिन होता है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, हॉट सीट नवादा इस बार होने जा रहा है। फुल रूप से नेताओं का भ्रमण लगातार नवादा में रहेगा। नवादा में लगातार केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ। अब महागठबंधन वालों का भी आगमन जल्द ही होने जा रहा है, ये बात हम बता रहे हैं चूंकि खबरें भी आ रही है। हाँ, और भाजपा से भी थोड़ा सा देखिए एक सॉफ्ट सिग्नल अनिल सिंह उन तक इशारा पहुंच रहा है कि वो भी जो है ना भाजपा से टिकट लेकर के आएंगे, संसदीय का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो आने वाला वक्त बताएगा। तो नवादा की क्या कुछ खबरें थी, क्या कुछ माहौल था राजनीतिक रूप से, वो आपको हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।